प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रियो, 2025 जून महीने के 18 तारीख बुधवार के दिन परमेश्वर ने हमें हालेलुया जगाया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। हमारे एक दिन और हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन अद्भुत तरीके से हमें चलाया, परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। सब मिलके अपने हाथों को उठा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्रभु रात को हमें अच्छा नींद दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमारा जगाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज दिन में हमें जय से प्रभु यीशु मसीह में चलाने वाला परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपके सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आप हमारे पिता हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारे प्रभु हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप हमारे सब कुछ हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आपके बड़ा प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। आपके बड़े अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भजन संहिता 116 उसके 7 और 8 वचन ऐसे कहता है, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरी प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। वचन 12, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हालेलुया। धन्यवाद। वचन 17, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। वचन 18 और 19, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में और उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरी भीतर पूरी करूंगा, यहाँ की स्तुति करो। इसलिए प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में भी अनुग्रह लाए, उन्नति दे, तो हम चुपचाप ना बैठे, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हम उसकी स्तुति और महिमा करते जाएं। प्रभु परमेश्वर के हाथों में हमें सौंपते हुए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम एक साथ आपके चेहरे को देखते हैं। आपके चेहरे को जो भी ताका, उसका मुंह काला नहीं हुआ, इसलिए हम परिवार साथ में, हालेलुया, हम आपके चेहरे को देखते हैं पिता। कई जगहों पे बैठे हुए, कई देश में, ये प्रिय लोग के ऊपर में आपकी करुणा प्रकट हो पिता। आपके आरोग्य उनके ऊपर में प्रकट हो, आपकी चंगाई उनके ऊपर में प्रकट हो पिता। शांति और चैन उनके ऊपर में प्रकट हो पिता। प्रभु आपके बड़े अनुग्रह उनके ऊपर में प्रकट हो पिता। आपकी शांति उनके ऊपर में प्रकट हो पिता। रोगी अवस्था में जो भी है, रोगी लोग है, यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। सारे पैसों की दिक्कत यीशु मसीह के नाम से अभी आपके बच्चों के जीवन से दूर हो जाए। और पिता, दिल के अंदर में, मन के अंदर में जो भी परेशानी है, हलचल है, सब दूर हो जाए और शांति और चैन सारे मन में आए पिता। पिता, कई दिनों से पेट में जो परेशानी है, दर्द है पिता, यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए पिता। और पिता, कमर के दर्द की वजह से जो बैठ नहीं पाते हैं, ऐसे बीमार लोग यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए पिता। और पिता, जिनके मन में शांति नहीं है पिता, बेचैनी से पिता, वो लोग क्या करें, इधर उधर बेचैन हो करके पिता अपने मन में परेशान हैं पिता, ऐसे लोगों यीशु मसीह के नाम से भी चंगे हो जाए पिता। और उनके दिल में पिता, उनके मन में आपकी शांति बरकरार रहे, समाधान से वो अपने जीवन बिता पाए पिता। और पिता, आज सुबह में पिता हम प्रार्थना करते, दुनिया भर में आपके सेवकाई में जो भी है उन्हें हम अनुग्रह करके प्रार्थना करते हैं पिता। दुनिया भर में पिता, बड़े आपके प्रवृत्ति के लिए उन्हें तैयार करना पिता, और बड़े बेदारी के लिए उन्हें तैयार करना पिता। दुनिया भर में पिता, आपकी शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। दुनिया भर में प्रभु परमेश्वर की शांति छा जाए, समाधान छा जाए पिता। हमारी प्रार्थना याचनाएं आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु अनुग्रह में और आशीष में रखे, परमेश्वर की करुणा और कृपा हमारे साथ में बना रहे। आने वाले सभी सभा संगतियों को लेकर के प्रार्थना करें। बुधवार की मीटिंग के लिए, उसके बाद में शुक्रवार के चारों मीटिंग के लिए, इन सारे मीटिंगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के दास लोग हमारे बीच में रहेंगे, उनके सेवकाई में बड़े अनुग्रह हमारे बीच में प्रकट हो। इन सारे विषयों को लेकर के प्रार्थना में लगे रहे। परमेश्वर आपको बहुतायत से अनुग्रह और आशीष में रखे। और आज सुबह इब्रानियों की पत्रिका, उसका 11 अध्याय 25 और 26 वचन से हम पढ़ेंगे। इसलिए कि उसे पाप में थोड़ी दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीहा के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। दो बातों के बारे में यहाँ
बताया गया है। पहला तो मूसा के बारे में, मूसा परमेश्वर के राजमहल में बड़ा हुआ, बात के बारे में हम जानते हैं। मूसा के माता पिता ने उनको बचाने के लिए उन्हें टोकरी में डाल करके पानी में बहा दिया और फरोह की पुत्री जो है मूसा को बचा लिया और राजमहल में पालन पोषण किया। इसका मतलब मूसा जो है फरोह का राजमहल में पला बढ़ा। मगर यहाँ वचन कहता है फल के बारे में जब मूसा ने सोचा तो मसीहा के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। देखो प्रियो, अगर मूसा चाहे तो उस राजमहल में राजाओं की तरह वो जी सकता था। राजमहल में जो भी सुविधा है सारे सुविधाओं को अनुभव करते हुए हालेलुया उस राजमहल में वो जी सकता था। मगर प्रभु यीशु मसीह के कारण हालेलुया यीशु मसीह के लिए वो इन सारे सुविधाओं को छोड़ दिया। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसा ही कई समय में होता है कि हमारे सामने भी तात्काल खुशी, ऐसे माहौल हमारे सामने में दुनिया ला के रख देती है। परमेश्वर के लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि हम कौन सा बात चुनते हैं, दुनिया और दुनिया के सुखों को चुनते हैं या फिर परमेश्वर और परमेश्वर के कामों में हम हमारे ध्यान लगाते हैं। मूसा को देखो, मूसा उस महल के अंदर में फरोह का पोता के दर्जे पे अपना जीवन बिता सकता था। अगर वहाँ जीता तो लोग उन्हें मान्यता देते कि फरोह का पोता है, बड़ा नाम होता, प्रशंसा होता, उनके हाथों में अधिकार होता, उनके हाथों में धन दौलत होता। इन सारी बातों को मूसा वहाँ पे उस महल के अंदर में अनुभव कर पाता। मगर मूसा इन सब बातों के बारे में वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मूसा जान गया था कि इस दुनिया में जो भी मिलता है वो तात्कालिक है। यूँ दुनिया में जो भी हमें मिले वो तात्कालिक है, इसलिए हम जो भी फैसला लें वो हमें अनंत जीवन तक ले जाने वाली और अनंत जीवन तक उसके अनुग्रह को हम अनुभव करने लायक फैसला हमारे जीवन में हम लें। प्रियो, मूसा ने ऐसा ही फैसला लिया, इसलिए यह वचन यहाँ लिखा गया, और मसीहा के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मूसा ने सोच विचार करके उस महल के सारे सुविधाओं के फरोह के पोता कहलाने से भी और सारे सुविधा अधिकार इन सब से बड़ा प्रभु यीशु मसीह के राज्य के से जुड़े हुए बातों को प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को समर्पण करना बड़ी बात समझकर ऐसा फैसला मूसा ने लिया। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे करते हैं कि इस दुनिया की कई बातों के बारे में, कई चीज़ों को जब हम देखते हैं, कई सुविधाएं हमारे सामने आता है तो हम अनंत जीवन के बारे में भूल जाते हैं और कई दुनिया की बातों से हम सहमत हो जाते हैं। अनंत जीवन और इस धरती के कई बातों के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। मगर प्रियो, आज प्रभु परमेश्वर अपने वचन से हमें सुझाव दे रहा है और याद दिलाता है कि आज हम ऐसा दृढ़ निर्णय लें कि दुनिया चाहे कुछ भी हमारे सामने में रखे, चाहे कुछ भी ऑफर करे, मगर हमारे लिए उससे भी बड़ी मान्यता है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। परमेश्वर के संतान कहलाने से रुकावट लेने वाले हर बात को हम ठुकरा दें। हो सकता है परमेश्वर के संतान कहलाते हुए इस दुनिया में जब जीवन बिताए तो थोड़ा सा ठोकर खाना पड़ेगा, थोड़ा सा परेशानी भोगना पड़ेगा। हो सकता है दोस्त लोग हमसे दूर चले जाएंगे, हो सकता है दुनियादारी से थोड़ा नुकसान हमें पहुंच पाए। चाहे जो भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलना मेरे जीवन में सबसे फलदायक है, ये हमें समझ लेना है। और ऐसे निर्णय अगर हम लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अनंत जीवन का जो खुशी है उस खुशी को चुन लेना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्रियो, हम अपने आप में सीखें और हमारे बच्चों को यही बात सिखाएं। इस दुनिया में पाप से जरिए से पाप करने से जो सुख हमें मिलता है वो सुख बहुत छोटा सा समय के लिए है। कोई भी सुख के बारे में सोचे वो तात्कालिक है, थोड़े दिन के लिए है, मगर प्रभु परमेश्वर के साथ में उस अनंत जीवन हमें खुशी ही खुशी देता है। इसलिए मूसा ने उस तात्कालिक खुशी को छोड़ करके अनंत खुशी को चुन लिया। इसी तरह से हमें भी करना है। हो सकता है कि ऐसे निर्णय लेंगे तो थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है हम अकेले हो जाएंगे, अकेलापन महसूस करना पड़ेगा, कुछ नुकसान हमारे हो सकता है कि हम निंदित हो जाएं। वहाँ पे हम जान लें कि कल के लिए हमारे लिए अनुग्रह है और खुशी है। इसलिए सुबह में पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, इस दुनिया में जब हम जीवन बिताते हैं तो हमारे सामने कई ऑफर्स आएंगे, उन सारे ऑफर्स को हमें स्वीकार नहीं करना है। सब प्रभु हमें देता है, ऐसा करके, ऐसे सोच करके अपने हाथों को लंबा करके उसे स्वीकार नहीं करना है। प्रभु परमेश्वर का इच्छा जान करके, प्रभु परमेश्वर के नाम के महिमा देने वाले
ऐसे बातों को चुन ले और दूसरे सारे बातों को ठुकरा दे। हालेलुया। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, तात्कालिक खुशी, तात्कालिक अनुग्रह और तात्कालिक सुविधा के लिए उसके बाद वाले बड़े मुश्किल में ना फंसे। जैसे दारू पीना थोड़े समय के लिए सब बातों को भुला सकता है, मगर वचन कहता है फिर मुड़ के सांप के जैसे डस डालेगा। यूँ ठीक ऐसा ये दुनिया जो भी हमें देता है उसके पीछे में एक फंदा जरूर रहता है। सो प्रियो, मूसा ने जैसे निर्णय लिया, जैसे फैसला किया, ऐसे बहुमूल्य बातों को हम चुन ले। हो सकता है कि मूसा ने एक तराजू में इन बातों को रख करके तोल के देखा होगा। क्योंकि एक भाग में फरो का पोता कहलाना और धन दौलत अधिकार इन सब बातों को रखा होगा और दूसरे तरफ परमेश्वर के अनुग्रह को रखा होगा। जब उसने देखा प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो ज़्यादा देखा होगा। ठीक इसी तरह प्रियो, जो भी बातें हम चुने तो परमेश्वर के राज्य से जुड़े हुए बातों को चुन ले। प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को बिताएं। प्रभु हमारा सहायता करे और शक्ति प्रदान करे। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके लड़के बालों को इस रीति से तैयार होने में परमेश्वर सहायता करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर के अनुग्रह वाली बातों को चुन करके परमेश्वर के अनुग्रह में अपना जीवन बिताए। यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालों के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।